जिस काम को पहला रोज हम करते हैं उस काम के प्रति हमारे भीतर में उत्साह 100% होता है। और जैसे ही उस काम में अब आगे बढ़ते हैं, चलते चलते क्या होता है, हमारे अंदर का उत्साह जो है कम पड़ता जाता है। इसका मूल कारण क्या है कि हमारे भीतर उस काम को हम क्यों कर रहे हैं, इसका कोई वजह ही नहीं है, या उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उस काम को हम क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि आप सभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का काम होता है विद्या अध्ययन करना। विद्या अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, शिक्षार्थी भी आप लोगों को कहा जाता है। शिक्षार्थी का अर्थ होता है शिक्षा के अर्थ, यानी शिक्षा जो प्राप्त करने वाले होते हैं, शिक्षा जो अर्जित करने वाले होते हैं, उसको शिक्षार्थी कहा जाता है। यानी शिक्षा के अर्थ में जो लगे हुए हैं, विद्या के अर्थ में जो लगे हुए हैं वो विद्यार्थी है। शिक्षा के अर्थ में जो, शिक्षा के कार्य में जो संलग्न है वो शिक्षार्थी, विद्यार्थी। तो यहाँ पर अब आइए बात कि हमें जो ये पढ़ना है, तो ये पढ़ हम क्यों रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो हमारे माता पिता, हमारे परिवार के बुजुर्गों ने जो हमारे भीतर जो संस्कार दिए, जो हमारे भीतर जो विचार को डाले, पढ़ने की विचार कि पढ़ो पढ़ो, यानी जीवन में आगे बढ़ोगे, पढ़ो, पढ़ने से ही जीवन में कुछ कर पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। इन इतनी बातें हमारे भीतर अपने दिमाग, आपके दिमाग में भरी गई है कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, इतनी बार बार पढ़ना है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं, हमें पढ़ना है। बस ये सिर्फ जो है उन लोगों के विश्वास पर हम पढ़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर वहां पर हम लगा दें कि जो लोगों की बातों को सुनकर हमारे भीतर जो विश्वास बना कि पढ़ने से हमारा भविष्य अच्छा बनेगा, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इससे हमारा जीवन बेहतर होगा, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोगों का मानना है। ये आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोगों से आपने सुना और सुन करके इसके प्रति आप एक्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक्शन ले रहे हैं। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनकी प्रेरणा से, ये उन लोगों की प्रेरणा से आप इस काम को कर रहे हैं, उन लोगों की विश्वास, यानी आपका खुद का विश्वास नहीं है। यानी आपने कभी अपने दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि हम जो पढ़ रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई करने की हमारी क्या वजह है। और जब यह रीजन, यानी आपका रीजन अगर क्लियर हो जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में बने रहेंगे, पढ़ाई में आप बने रहेंगे। आप विद्यालय में है, विद्यालय में बने रहेंगे। आप जिस आज इस क्लास में आप हैं, इस क्लास में भी आप बने रहेंगे। जैसे ही रीजन हमारा स्ट्रांग नहीं होता है, यूं ही देखे कि सब चले जा रहे हैं तो हम भी चले गए, और अपना कोई रीजन नहीं है, और अपना जब कोई रीजन नहीं है तो बस उतनी पैसेंस, उतनी हमारे पास पैसेंस बन ही नहीं पाएगी जो उस जगह पर हम टिक पाएंगे। और इसके कारण से क्या करते हैं, हम बीच में ही उस काम को, यानी अगर जहां भी हम हैं, जिस चीज को हम कर रहे हैं उस काम को हम छोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए कि आज पढ़ना जरूरी है, लेकिन किस प्रकार पढ़ना है। एक असफल छात्र और एक सफल छात्र
दोनों पढ़ाई करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, एक सफल हो जाता है, एक असफल हो जाता है। कुछ तो कारण रहा होता है, यानी कुछ कारण बनता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सफलता मिलती है एक को, दूसरी को असफलता मिल जाती है। तो इसके पीछे आखिर हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी देखिएगा कि एक ही काम को दो लोग जब करते हैं तो एक उस काम में अच्छा उसका लाभ ले पाते हैं और दूसरा उसी काम में अच्छा लाभ नहीं ले पाता है। इसका क्या कारण है? उसी काम को करने के तरीके में अंतर आ जाता है, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। अभी कभी कभी देखिएगा एक विद्यार्थी जो दिन रात एकदम बहुत मेहनत करता है, एकदम बहुत मेहनत करता है, यानी अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमता से, अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों पावर का उपयोग 100% से ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी वो देखिएगा असफल हो जाता है। और एक विद्यार्थी है, एक ऐसा होता है कि जो इतना अपना एफर्ट नहीं लगाता, अपने मेंटली और फिजिकली रूप से उतना वो एफर्ट नहीं लगाता है, फिर भी वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये होता है, इसका यह कारण है, इसके कई उदाहरण है। आप यह भी देखेंगे इस दुनिया में जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी वैसा काम नहीं कर पाया जो कम पढ़ा लिखा भी कभी कभी उस काम को कर जाता है। यानी कम पढ़ा लिखा भी कभी कभी आगे निकल जाता है और बहुत पढ़ लिख करके भी आदमी पीछे चला जाता है। इस संसार में ऐसे ढेर लोगों के उदाहरण है कि बहुत पढ़ लिख करके भी वो आज संसार में, इस दुनिया में बहुत पीछे हैं। और इस संसार में ऐसे लोगों के भी उदाहरण है जो कि बहुत कम पढ़े लिखे होने हैं, लेकिन बहुत कम पढ़ लिख करके भी दुनिया में बहुत आगे हैं, बहुत सफलता को प्राप्त किए हैं। इसकी भी वजह उसके पीछे उसका पढ़ने या उसके काम करने की तरीका है। जो हम ये देख रहे हैं कि सामान्य तरीके से जो हम पढ़ाई किए जा रहे हैं उस समान तरीके से क्या होगा? हम सामान्य बनेंगे। अगर हम खास तरीके से पढ़ते हैं तो खास बनेंगे। अब आइए, जब किसान खेती ही करता है तो उसमें दो तरीका, एक किसान है कि अब उतने ही जमीन से अच्छी उपज ले सकता है वो, एक दूसरा किसान उससे ज्यादा जमीन है, ज्यादा जमीन पर खेती करता है लेकिन उतना उपज नहीं ले पाता है। इसका कारण क्या है? एक किसान परंपरागत तरीके का मतलब है जो परंपरा से चली आ रही है खेती करने का जो तरीका है, एक किसान उसी तरीका को फॉलो करता है। जो उसके बाप दादा, जो खानदान दर खानदान जो खेती करने की विधि है, उसी विधि को अपनाता है और उसी विधि से खेती करता है। कहता ना, जो हमारे खानदान दर खानदान जो तरीका से खेती करते आया हमारे पूर्वज, हम उसी तरीका को अपनाएं, हम नए तरीका को अपनाएंगे ही नहीं, तो वह उपज भी उतनी ही ले पाता है, समान उपज उसको होती है। और एक किसान जो इस आधुनिक उपकरण, आधुनिक विधि, इसका उपयोग करता है और उतने ही जमीन में उस किसान से ज्यादा अनाज उगाता है, ज्यादा अनाज ले पाता है। तो आज का समय तकनीक युग है, टेक्नोलॉजी का ये जमाना है। तो इस जमाने में हम किस प्रकार से कम पढ़ाई करके भी अधिक परिणाम ले सकते हैं? जो अधिक पढ़ाई करके भी परिणाम कम आ जाता है, लेकिन कम पढ़ाई करके भी हम किस प्रकार से अधिक परिणाम ले, वो तरीका, उस तरीका पर ये बात की जा रही है। आप इस क्लास के अंदर अगर बने रहेंगे तो यह क्लास आपको यह शिक्षा देगी। इस क्लास के अंदर रह करके आप यह सीखेंगे कि किस प्रकार से पढ़ने से आप अच्छा परिणाम ला सकते हैं। अच्छी मार्क्स लाने की बात है नहीं, मार्क्स देखिए हमेशा दिमाग पर तो ये सवार करके रखा जाता है कि मार्क्स 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 मार्क्स, यानी हमारा उद्देश्य हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं मार्क्स लाने के लिए, अंक लाने के लिए। क्या पढ़ करके अंक लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है? यानी सिर्फ अंक लाना ही उद्देश्य है? इस पढ़ाई का मात्र उद्देश्य है कि बस
किताबी कीड़ा तरह किताब को पढ़ते जाना है, बस पढ़ करके मार्क्स लाना है। पढ़ने का बस मात्र इतना उद्देश्य अपने दिमाग पर सवार कर लिए है, मार्क्स मार्क्स नहीं। पढ़ लिख करके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो सभी साधन अपने लिए जुटाना है जिस साधन की जरूरत एक इंसान को, एक मनुष्य को होती है। वो सारे साधन जुटाने हैं और उस साधन को अपने पास लाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका अंतिम लक्ष्य है पैसा कमाना ही। यह अंतिम लक्ष्य है कि पैसा ही कमाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स लाना है। मार्क्स कब तक? जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपको मार्क्स मिल रहा है। इसके बाद आपकी पढ़ाई जब क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद इस पढ़ाई को आप उपयोग करें, इसका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करके आप पैसा बनाएंगे। इस विद्याधन के बारे में, जिस विद्याधन को आप अर्जित कर रहे हैं, ये विद्या कितनी बहुमूल्य है। इसको अनमोल रतन कहा गया, अनमोल धन कहा गया, विद्या को बहुमूल्य कहा गया कि विद्या ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बांटने से कभी खत्म नहीं होता। इस विद्या की महत्व को समझने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं। एक विद्या का क्या महत्व है उसको समझने की कोशिश करिए कि विद्या का कितना महत्व है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने हाथ में 200 रुपया का नोट लेता है और 200 रुपया का नोट निकालकर वह तीन जो है तीन विद्यार्थी को बतला रहा है कि हमें ये 200 रुपया देना है। 200 रुपया 3 लड़का को वो देता है कि हम बच्चों सुनो कि तुम लोगों में से हम 3 को, यानी अपनी कक्षा में वो शिक्षक कह रहा है कि बच्चों सुनो, यानी कि आप लोगों में से हम 3 को देंगे 200 रुपया, लेकिन देने से पहले आपको हम कुछ आपसे पूछेंगे, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। आप पहले वो बता दें हमें, फिर आप जब प्रश्न का उत्तर देंगे फिर आपको हम ये 200 रुपया आपको देंगे। तो पहला लड़का जो है बतलाता है कि ये 200 रुपया जो आप दीजिएगा, इस 200 रुपया से हम बहुत सारा हम खिलौना खरीदेंगे। बोला बहुत अच्छी बात, लो तुम अपना 200 रुपया। दूसरा लड़का से जब पूछा जाता है जो बाबू आप क्या खरीदेंगे इस 200 रुपया से, बोलते सर हम इस 200 रुपया से मिठाई खरीदेंगे, बहुत सारा मिठाई, टॉफी, यानी ये सब खरीदेंगे। बोले बहुत अच्छा, 200 रुपया आप भी लो। तीसरा लड़का जो बैठा हुआ है, अब तक सोच में डूबा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, उससे शिक्षक पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ क्या खरीदोगे। तो वो लड़का क्या बोलता है, वो कहता है कि सर हम इस 200 रुपये से अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदेंगे। माँ के लिए चश्मा खरीदेंगे क्योंकि माँ को कम दिखाई देता है, माँ जब से, इसलिए माँ को दिखाई सही से पड़े, इसके लिए मैं चश्मा खरीदूंगा। तो शिक्षक उसको कह रहे कि बाबू ये चश्मा जो है, आप जो इस 200 रुपये को लेकर के आप चश्मा खरीदोगे, चश्मा तो आपके पापा भी खरीद करके आपकी मम्मी को ला देंगे। आपकी मम्मी के लिए जो चश्मा है वो आपके पापा भी खरीद के ला देंगे। इस 200 रुपये से आप कुछ और लो, मिठाई खाओ, टॉफी खाओ, खिलौना खरीदो, तुम अपने लिए जो लेना चाहते हो वो लो, चश्मा तो पापा ला ही देंगे। तो बच्चे क्या बोलते हैं वो देखिए, बच्चा कह रहा है, और बच्चा उसके बाद जो बच्चा का जवाब मिला उससे शिक्षक का मतलब समझिए कि शिक्षक का गले का आवाज जो है, आवाज रुक गया। मतलब जो है वो जो बोल रहा था उसको
मतलब वो इतने भावुक हो गए। बोलता है कि सर, हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे लिए इस दुनिया में हमारी माँ है, और माँ कपड़े सिल सिल करके हमें पढ़ाती है। माँ कपड़े को सिलती है, उस कपड़े के सिलाई करने से जो पैसा आता है, उस पैसा से हमें भोजन मिलता है और हमें पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है। तो हम यह सोचते हैं कि हमारी माँ की आँख सही सलामत रहे, ताकि वो इस काम को करे और हमें पढ़ने के लिए मिले, यानी कि हमारी पढ़ाई अवरुद्ध ना हो, हमारी पढ़ाई रुके ना, हम लगातार पढ़ते रहे, हमारी पढ़ाई बीच में ना रुके, इसलिए हम चश्मा खरीदना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए, इस कहानी के अंदर ये बच्चा अपनी मां के लिए चश्मा खरीद रहा है, लेकिन उस चश्मा खरीदने के पीछे उसका मकसद क्या है? अपनी पढ़ाई। बच्चा में भी स्वार्थ है, लेकिन क्या स्वार्थ है? कि हमारी पढ़ाई ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर मां काम करना बंद कर देगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? यानी शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, उस बच्चे को कितनी समझ है कि नहीं, हमको पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। वो बच्चा अपनी गरीबी को देख रहा है कि हमारे पिता नहीं है, यानी हमारे पिताजी नहीं है, माँ है, और माँ को अपने परिवार को चलाने के लिए हमको और अपनी पेट भरने के लिए क्या काम करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसको देख करके वो सोच रहा है कि नहीं, शिक्षा ही वो साधन है, शिक्षा ही वो हथियार है, जिस हथियार से हम अपने जीवन को सुदृढ़ और सुंदर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और इसलिए वो बच्चा यानी ये मांग रहा है कि इस 200 रुपया से हम एक चश्मा खरीदेंगे। तो उसे माँ के लिए चश्मा लेने के पीछे शिक्षा का वैल्यू, शिक्षा का महत्व उसको समझ में आ रहा है कि शिक्षा क्या है। तो अब देखिए आगे उस शिक्षक उसको बोलते हैं कि बेटा, ये 200 रुपया तो लो, इससे तुम अपनी माँ के लिए चश्मा खरीद लेना, और ये 200 रुपया तुमको हम और दे रहे हैं, इस 200 रुपया से तुमको हम उधार दे रहे हैं। ये जब तुम पैसा कमाओगे तो ये उधार का 200 रुपया हमें लौटा देना, और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस दुनिया में बहुत बड़े आदमी बनो, और इतने बड़े आदमी बनो कि कल तुम्हारे सिर पर हाथ रखने में हमें गर्व हो कि हम ऐसे बच्चे को मदद की, ऐसे बच्चे की मदद की, ऐसे बच्चे को शिक्षा दिए। वो लड़का वो 200 रुपया लेके चला जाता है, 200 रुपया अतिरिक्त भी मिला। इस घटना को 20 वर्ष बीत जाता है। 20 वर्ष बाद उसी विद्यालय में क्लास चल रही है, बाहर बारिश हो रही है, अचानक जो है एक कलेक्टर की गाड़ी आकर के विद्यालय के सामने रुकती है, और वो कलेक्टर जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं और स्कूल सीधा प्रवेश करते हैं, और उस स्कूल में एक वृद्ध शिक्षक के पैरों पर में जाकर गिर जाते हैं। वो शिक्षक भी पहचान जाते हैं कि आज से 20 वर्ष पहले जो बच्चा अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदने के लिए पैसा बोला था, चश्मा खरीदेंगे, वो ये वही बच्चा है। आज वो बच्चा उसके सामने कलेक्टर बन के खड़ा है, और वह कलेक्टर बन के रो रहा है, और शिक्षक भी उसको अपने गले से लगा लेते हैं। शिक्षक भी रो रहे हैं, और वो जो बच्चा कलेक्टर बन के आया वो भी रो रहा है। ईश्वर आपके आशीर्वाद से मैं आपका ये 200 रुपया लौटाने आया हूँ। ये 200 रुपया लौटाने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या शिक्षक 200 रुपया भी अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे? ऐसी बात नहीं थी। उसके पीछे ये था कि ये 200 रुपया लौटाने
उसको ये याद रहेगा, ये 200 रुपया जीवन भर उसको याद दिलाएगा, अपने शिक्षक अपने गुरु को याद करता रहेगा। इस कहानी के अंदर एक तरफ जहां शिक्षा का महत्व है, वहीं तरफ दूसरी तरफ इसके दूसरे पहलू में गुरु का महत्व है, कि ताकि उसको अपना गुरु याद रहे और कम से कम 200 रुपया लौटाने के लिए ही सही वो उसके पास आए और उसके सिर पर वो हाथ रख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, गर्व महसूस करे, इसीलिए वो उसके पास आए। ये ताकत है शिक्षा की और ये ताकत है गुरुओं की आशीर्वाद की। वो कहा जाता है, एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी और ये कहावत कभी कभी इस इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी है जहां पर चरितार्थ हो जाता है, यानी जहां पर बहुत ताकत काम नहीं करता है वहां पर बड़ों की दुआ काम कर जाती है। तो कभी कभी इसीलिए माता पिता के आशीर्वाद से बच्चे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं और अपने अध्यापक के भी आशीर्वाद से, इसलिए आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। चलिए उधर हमें नहीं जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपकी सफलता आपके अंदर है, यानी आपकी जो सक्सेस है वो आपके भीतर है, आपके अंदर है। यानी जो एक कहावत और आगे है कि गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। अक्सर लोग यही करते हैं कि हमारे ही पास में जो बहुत कुछ है लेकिन हम उसको बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं वो बाहर कहीं नहीं है, और बाहर है भी तो आपके भीतर भी है, यानी बाहर भी है और आपके भीतर भी है। जो बाहर है वो आपके भीतर है। जिन चीज़ों की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वे सारी चीज़ें हमारे भीतर है। हमारी सफलता हमारे ही भीतर है। अब हमारे भीतर हमारी सफलता कैसे है? जब हमारे ही घर में हमारी सफलता है तो फिर हम उस सफलता को देख क्यों नहीं पाते हैं, उस सफलता को हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? जब इतने नज़दीक है, इतने निकट है, हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं, लेकिन छिपी हुई है। अब जैसे देखिए कि आपका ही घर है और आपके ही घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उसी सामान में कभी कभी कुछ छिपा हुआ चीज़ है जो कहीं छिप गया है, लेकिन आपके ही घर में है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोई आपके घर में आ रहा है और सभी जो वस्तु यत्र तत्र इधर उधर है सबको व्यवस्थित करने के लिए आपको कहे कि चलो सबको व्यवस्थित करते हैं, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, अपने अपने जगह लगा देते हैं, और देखिए तब आपकी वो वस्तु आपको दिखा दे, देखिए ये वस्तु आपके उन्हीं ढेर में पड़ा हुआ था जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आपके घर में ही है। तो उसी तरह आप सबों के भीतर ही आपकी सफलता है, लेकिन वो सफलता हमें, वो सक्सेस पावर जो है, जो सफल होने की शक्ति है, वो हमारे भीतर ही छिपी हुई है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। वो शक्ति हमारी एक्टिव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप जैसे एक सिम खरीदते हैं, एक मोबाइल के लिए जो सिम खरीदते तो सिम अपने मोबाइल हैंडसेट में लगा लेते हैं। जब तक उसको एफआरसी नहीं किया जाता है, यानी उसका फर्स्ट रिचार्ज नहीं होता है, उसको एक्टिव नहीं किया जाता है, तब तक वो कोई काम का नहीं होता है। यानी जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं है तब तक वो काम नहीं करेगा। ना किसी को आप कॉल कर सकते हैं, ना किसी का कॉल आएगा। जैसे ही उस सिम को एक्टिव कर दिया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर उसको एक्टिव कर देंगे, आपके सभी दस्तावेज की जांच करके आपको ओके कर देते हैं कि नहीं ये सही है बंदा, तो फिर क्या किया जाता है, आपका वो काम करने लगता है। बस वही काम करते हैं आपके पेरेंट्स
और आपके जो भी शिक्षक है बस वही काम करते हैं, वो आपके भीतर की ही शक्ति को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। बस वही जो आपके अंदर जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो आपको लगता है कि ये शक्ति जो है, ये सफलता है हमें उनसे मिल रही है, लेकिन उनसे नहीं, आपके भीतर से मिल रही है। वो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। लेकिन उस भीतर की चीजों को हम बाहर लाने के लिए यानी हम कोई चाहिए, यानी जब भी देखिए क्या होता है, हमें अपनी कमी यानी कि हमें अपनी कमी को हम जानते हैं, लेकिन उस कमी पर हमारा नजर नहीं होता है। हम अपनी शक्ति को जानते हैं, लेकिन हम उस शक्ति को प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कोई चाहिए जो हमारी शक्तियों को झकझोरने की कोशिश करे। हमारे भीतर जो जैसे शीशा है, जो आपका दर्पण है, उस दर्पण, देखिए दर्पण तो बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कभी आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, जैसे मान लेते हैं कि सुबह सुबह आप जैसे उठे, बिस्तर को जैसे ही छोड़ते हैं आप दर्पण के सामने जाइए। ऐसे तो दर्पण के सामने जाना नहीं चाहिए, लेकिन दर्पण के सामने जाइए और दर्पण के सामने अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं। एक रूप है आपका लूजर। आप अपने आप को क्या लूजर के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि दर्पण में आप दिखेंगे, आप लूजर के रूप में भी दिख सकते हैं, एक जिद्दी के रूप में भी दिख सकते हैं। क्या आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो चेहरा कैसा दिखता है? लूजर दिखता है या एक जिद्दी स्वभाव दिखता है? तो जो लूजर है, जो आप दिख रहे हैं, आप ये तय कर लीजिए कि आप भविष्य में भी आप लूजर ही बनेंगे। और अगर आप जिद्दी हैं, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव जिद्दी है, तो आप इतिहास रच सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में ही जिद्दी है, जिद्दीपन है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम अपने चेहरा पर इंप्रेशन लाते हैं, जो दिखते हैं, वही हम बन जाते हैं। ये इस दुनिया के आकर्षण का नियम है। यानी कि जो हम अपने भीतर जिन विचारों की आवृत्ति लेते हैं, वो हमारी ओर अट्रैक्ट होता है, उसको हम अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि समान गुण वाली चीजें समान गुण वाली चीजों की ओर खींचा चला जाता है। तो इस प्रकार से कि हम ये बता रहे थे कि दर्पण, जैसे हमारा मन जो है ना, दर्पण, मन को दर्पण कहा गया। यानी हमारे मन को दर्पण का दर्जा दिया गया है। लेकिन दर्पण पर अगर धूल जमा हो तो क्या हम अपने चेहरे को उसमें देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसी धूल को अगर पोंछ दे, हटा दे, तो फिर अपना चेहरा साफ साफ दिखेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर बहुत सारे धूलकण जमे हुए हैं, और वो धूलकण हमारे भीतर की शक्तियों को बाहर आने से रोकती है। यानी हम अपने अंदर की शक्ति को एहसास नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही वो धूलकण हट जाता है, हमारे अंदर ही हमें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। जो प्रकाश, धूलकण हट जाने का मतलब समझिए कि अंदर में प्रकाश जल जाना। जो आप कहते हैं कि एक गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु का काम होता है कि आपके अंधेरे मन में प्रकाश जगाना। तो मन कौन सा अंधेरा? क्या इस संसार में जो आपकी लाइट चली जाती है, जो अंधेरा होता है, उस अंधेरा की बात हो रही है? फिर लाइट आने पर जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश की बात हो रही है? नहीं, अज्ञानता रूपी अंधेरा, जो हमारे मन में अज्ञानता रूपी अंधेरा है, उस अंधेरा को गुरु क्या करते हैं? खत्म करते हैं अपनी विचार से, अपनी वाणी से, और उसके जगह पर एक प्रकाश यानी ज्ञान का दीप जलाते हैं। यानी उसमें ज्ञान डालते हैं, जिससे क्या होता है? अंधेरा समाप्त हो जाता है। और अंधेरा जब समाप्त हो जाता है तो आपके घर में, आपके मन में ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर से आप उसको महसूस करने लगते हैं, समझने लगते हैं। वो आपके भीतर ही है। यानी आपकी आप बनाना कैसे चाहते हैं, अपने आप को किस प्रकार से, कितना मूल्यवान बनाना चाहते हैं, आप कितने में बिकना चाहते हैं, ये समझिए कि आप अपने आप को किस प्रकार से ढाल सकते हैं। क्योंकि हम अभी क्या है वर्तमान में, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम
भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर चलते हैं कि अपने आप को हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। एक लड़का अपने पिताजी के साथ वर्कशॉप पर काम करता है। जो वर्कशॉप है लोहा से सामान बनाया जाता है वहाँ पर, यानी वर्कशॉप में लोहा की वस्तुएं बनाई जाती है और उस वर्कशॉप में लड़का अपने पिताजी के साथ काम कर रहा है। तो अचानक काम करते हुए उस लड़का के मन में एक सवाल आता है और जिस सवाल को अपने वो पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप हमें ये बताएं कि मनुष्य की जो कीमत है वो कीमत क्या है, यानी मानव की कीमत क्या है। बोला बेटा सभी मनुष्य बराबर है, सब कीमती है। थोड़ा देर के लिए तो मतलब पिताजी को थोड़ा झटका लगा कि इतना छोटा ये बच्चा और ये इस प्रकार की मतलब जो है सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी बताया कि चलो बाबू सब मनुष्य बराबर है, सबकी जो वैल्यू है वो बराबर है। मनुष्य कीमती है, बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य संसाधन है। मानव को संसाधन कहा गया, रिसोर्स है, ये मैन पावर है, मानव शक्ति है। तो फिर भी उस बच्चा का जिज्ञासा खत्म नहीं होता है। कहता अपने पिताजी को कह रहा है कि पिताजी आप कह रहे हैं कि सभी मनुष्य, क्या सभी मनुष्य कीमती है, सभी मनुष्य का वैल्यू एक समान है। पिताजी उसको टालने के लिए बोल देते हाँ बेटा सब बराबर है। क्योंकि पिताजी यह नहीं बच्चों को समझाना चाह रहे थे कि बेटा इस दुनिया में बहुत लोग अमीर है, बहुत लोग गरीब है, ये नहीं समझ सोचे कि ये विचार हम अपने बच्चों के मन में क्यों डालें, ये नकारात्मक विचार अपने बच्चों में क्यों भरे। इसलिए वो ये बता दिए कि बेटा सब बराबर है। लेकिन वो बच्चा जिद्दी था, बोलता बेटा जो उसका कह रहा है कि पिताजी यदि सभी मनुष्य की वैल्यू जो है समान है तो फिर कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, किसी का रिस्पेक्ट बहुत अधिक होता है और किसी का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, फिर ऐसा क्यों। अब पिताजी जो है चुप हो गए कि अब इसका जवाब क्या दे, इसको कैसे समझाएं। तो उसके पिताजी कह रहे कि बेटा ऐसा करो, स्टोर रूम में जाओ और स्टोर रूम में जाकर के एक लोहे की छड़ है वो लेकर के आ जाओ। बेटा जाता है झट से स्टोर रूम और स्टोर रूम से एक लोहे की छड़ को लेके आ जाता है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि इस लोहे की छड़ की कीमत क्या होगी। तो स्वाभाविक है बेटा उसी के साथ काम करता था, तो बताया कि पिताजी इसका यकीनन 200 रुपये का होगा ये। बोला चलो ठीक है 200 रुपये का है। बोला बेटा यदि इसी लोहे की इस छड़ को हम कील में परिवर्तित कर दें, इस लोहे की छड़ से बहुत सारा हम कील बना दें, तब इसकी कीमत क्या होगी ये बताओ। बोली तब तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। बेटा बोलता है तब तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, वहीं कहीं इसकी कीमत 1000 रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत अच्छा। बोला इसी छड़ को बेटा अगर हम स्प्रिंग में बदल दें, छोटे छोटे इसके बहुत सारे स्प्रिंग बना दें, तब इसका गणना करके बताओ कि इसकी कीमत क्या होगी। तो बेटा कह रहा है कि तब तो पिताजी इसकी कीमत बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। अब ये बात सुन करके बेटे को समझ में आ गई बात कि हमें पिताजी क्या समझाना चाह रहे हैं। अब पिताजी कह रहे हैं कि बेटा ये देखो कि कोई भी जिस प्रकार से इस लोहे की छड़ जब छड़ के रूप में था तो इसकी कीमत 200 रुपये, यानी छड़ के रूप में इसकी कीमत 200 रुपये थी। लेकिन जैसे ही इस लोहे की छड़ को कील में परिवर्तित किया गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई।
ये 200 से 1000 रुपये का हो गया। फिर जैसे ही इसको स्प्रिंग में बदले तो इसकी कीमत और कई गुना बढ़ जाती है, 10,000 हो जाती है। तो जहां देखो ये 200 का 10,000 में बदल गया। कैसे बदला? तो उसमें परिवर्तन आया, अपने आप को बनाया, लोहा अपने आप को कील के रूप में परिवर्तित किया, यानी स्प्रिंग के रूप में बदला, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो है मनुष्य आज क्या है ये कोई मायने नहीं है, यानी वर्तमान में वह क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह अपने आप को क्या बनाना चाहता है वो फर्क पड़ता है। उस बात की वैल्यू होती है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। जैसे अभी आप क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक विद्यार्थी है और इस विद्यार्थी के रूप में आपकी क्वालिटी क्या है। हो सकता है कि आप बहुत मजबूत हो, आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है, आपका सभी विषय स्ट्रांग हो, और ये भी हो सकता है कि आपका बहुत ऐसे इसमें होंगे जिसका कि विषय स्ट्रांग ना हो, कमजोर हो, वीक हो। तो ये वर्तमान में अभी आपकी स्थिति क्या है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं है। लेकिन आप ये समझ ले कि आप लोहे के छड़ के रूप में हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो है, लेकिन आप चाहे तो अपने आप को स्प्रिंग के रूप में बना सकते हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहे तो आप कील के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, स्प्रिंग के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाकर अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में देखिए जिन लोगों ने जितना मेहनत किया, जिन लोगों ने अपने भीतर की काबिलियत को, अपनी हुनर को जितना विकसित किया, आज उसकी वैल्यू जो है इस संसार में उतना अधिक है। तो वैल्यू बनाया जाता है, वैल्यू वस्तु की बनाई जाती है। आप इसके कई उदाहरण ले सकते हैं। आलू जो है वो 10 रुपये 12 रुपये केजी मिलता है, लेकिन उसी आलू को आलू चिप्स के रूप में बदल दिया जाता है जो आपका लेज है, तो वो देखिए वो थोड़ा सा आपको 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट में आता है। 1 केजी आलू से कई पैकेट बन जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार से सभी मनुष्य ही है, लेकिन सभी की वैल्यू एक समान नहीं है। इसका कारण यह है कि जो अपने आप को वैल्यू बनाने की कोशिश, यानी कि अपने आप को वैल्यूबल यानी कि मूल्यवान बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी वही जो है आगे बढ़ते, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अब आप ये सोचिए कि इसी संसार में, इसी दुनिया में सभी भाव से बिक रहे हैं। आप समूह में से बहुत के पेरेंट्स यानी माता पिता जॉब में होंगे, कोई जो है हजारों में, मतलब जो है कोई 50,000 की महीने की इनकम होगी, किसी को उससे भी कम होगा, किसी का उससे ज़्यादा होगा। सभी की वैल्यू एक जैसे नहीं है, सबको रिस्पेक्ट जो है अपने समाज में एक समान नहीं मिलता है। जितनी जिसकी वैल्यू है उस वैल्यू को अपने वो अर्जित किए, बनाए हैं। आप भी एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप ये चाहते हैं कि हम क्लास में हमारा वैल्यू हो, तो अपने वैल्यू को आप बना सकते हैं। एक शिक्षक अगर चाहे कि हमारा विद्यालय में वैल्यू हो, वो वैल्यू बनाया जा सकता है। आप अपने आप को वैल्यू बना सकते हैं। आप जहां है परिवार के अंदर भी अपना वैल्यू बना सकते हैं। वैल्यू बढ़ाया जा सकता है, वैल्यू बनाया जा सकता है, ये बनाने की चीज है। ये हम अपने आप उसको जिस प्रकार से लोहा को बना सकते, विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है, लोहे से कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। तो उसी प्रकार से मानव को ये समझिए कि मानव विभिन्न रूपों में आप अपने आप को ढाल सकते हैं और अपनी कीमत को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे एक दूध, और उसी दूध से देखिए कितनी सारी चीजें बनाई जाती है और उसकी कीमत दूध से कहीं ज्यादा होती है। तो समझ लीजिए उसी प्रकार से ऐसे ढेर सारे उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि वैल्यू को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की छिपी शक्ति को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, और किस प्रकार से उसको यानी बाहर करके हम किस तरह से अपने आप को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जिस प्रकार यानी इतनी सारी शक्तियां हमारे भीतर है और फिर भी हम उसका
प्रयोग भी करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि अपने जीवन में उपयोग करें, लेकिन उस उपयोग को नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या है? तो सबसे कारण क्या है? खास करके जो विद्यार्थी जीवन होता है, उस विद्यार्थी जीवन में कुछ चीजें होती है जो हमें क्या करती है? बर्बाद करती है। कुछ चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जिस कारण से क्या होता है, हम इतनी एनर्जेटिक होते हुए, इतने एक्साइटेड होते हुए वो सफलता यानी वैसा परिणाम हम नहीं ले पाते हैं जैसा परिणाम हम लेने की कोशिश करते हैं। जिस परिणाम को हम लेना चाहते हैं वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला देखिए कि एक विद्यार्थी को कहा गया, विद्यार्थी जो जीवन है वो साधु का जीवन होता है, यानी लेकिन इसको यूं समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी को फकीर की तरह भी रहना सीखना चाहिए। फकीर का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों का अभाव आपके पास हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़े तो कभी हो भी सकता है। फकीर के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन फकीर के पास बहुत कुछ होता है। अब फकीर क्या है? तो फकीर भी साधु का ही एक रूप है। जिस फकीर के पास अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। अगर काश यानी कि हम सबों के भीतर, इनकी एक विद्यार्थी के भीतर ये गुण आ जाए कि हम उस अपने आप को फकीरी रूप में भी रह सकते। कहने का मतलब है कि अपने शरीर पर कम से कम भी अगर कपड़ा मिले तो कोई बात नहीं, यानी जितनी जरूरत है अपने, यानी कपड़ा जो है किस लिए चाहिए? यानी अपने शरीर को ढकने के लिए और सुंदर दिखने के लिए। तो जितनी आवश्यकता भर है मिल गया तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जो भोजन हमें लेनी है, जितनी हमारी शरीर की जरूरत है, जितनी हमारा उतना मिल रहा है, बहुत अच्छी है। लेकिन इससे ज्यादा हम, जैसे मान लीजिए कि बहुत आप कंफर्टेबल, जैसे पंखा चल रही है या एसी लगा हुआ है, आप वहां पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और ज्यादा आराम की जगह है, तो क्या होगा? आपको नींद आने लगेगी। जैसे आप मान लीजिए खाना खाए, खाना खा के पढ़ने के लिए बैठ गए और बैठे हैं कहाँ पर? तो आप बेड पर बैठे हैं। ऐसे बेड तो पढ़ने की जगह है ही नहीं, वो तो सोने की जगह है। लेकिन उस पर बैठे, पंखा चल रही है या एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, क्या होगा? नींद आ जाएगा। अगर आपको यह है कि नहीं हमको पढ़ना है, पढ़ने से समझौता नहीं करना है, तो आप क्या करें? पंखा को ऑफ कर दें। गर्म लगे, गर्मी का एहसास होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आप पढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो खाने के बाद आपको नींद आ जाती है, तो थोड़ा कम खाएंगे ताकि हमारा जो फोकस है वो कहाँ जाए? पढ़ाई पर जाए। और बहुत ऐसे काम होता है जिसको हम कल पर टालते। बहुत ऐसे आदतें हैं हमारी कि आज ये काम न करके कल करेंगे। जैसे ये राइटिंग सुधार करनी है, पढ़नी है, या फेयर करना है, या कोई याद करना है। इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? बहुत में क्या होता है? कल कर लेंगे, फिर कल आया, फिर कल कर लेंगे। ये आदतें जो टाल मटोल की प्रवृत्ति होती है, ये हमें आगे बढ़ने से क्या करती है? रोकती है। ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम जो चाहते हैं परिणाम लेना, वो नहीं हो पाता है। जैसे सीधा सा देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि सूरज की तरह चमकना, एक कविता भी में है कि सूरज की तरह चमकूं मैं, चंदा की तरह दमकूं मैं। तो सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है, सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि संसार में सूरज की तरह चमके, चमकने का मतलब है ये ऐसे नहीं कि हम सूरज बन जाएंगे और हमसे चमक निकलेगी, पूरी दुनिया में प्रकाश जाएगा, ये बात नहीं। चमकने का यहाँ अर्थ ये है कि आज देखिए जिन जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिनके लिए आंखें बिछाए रहते हैं, जिनका नाम लेकर के हम उसको अपना आदर्श मानते हैं, तो उसकी प्रकाश, उसकी चमक जो है आज बनी, वो चमक रहा है। तो समझिए वो चमकने से पहले वो जलता है। जैसे सूरज चमकता है, लेकिन तभी चमकता है जब वो जलता है अपने अंदर से।
तो चमकने के लिए अपने भीतर से जलना होता है, तपना होता है। एक विद्यार्थी का जीवन जो है एक तपस्वी का जीवन होता है। तपने का मतलब है कि उसको तपना है, जलना होता है। जब आप जलेंगे, तपेंगे, तब जाकर के एक दिन दुनिया में आप चमकेंगे। जो बच्चा तपना ही नहीं चाहे, जो बच्चा जलने, अपने आप को जलाने की कोशिश ही ना करे, वो भला इस दुनिया में क्या चमक सकते हैं। तो अपनी चमक बनाने के लिए आपको जलना पड़ेगा, और ये कोई और नहीं, यानी कि आपकी जो, यानी आपका लक्ष्य है। आप जो लक्ष्य तय करते हैं उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। लक्ष्य आपका है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपका लक्ष्य है तो आपके लक्ष्य के लिए आपके पिताजी को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आपके पिताजी आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, वो अलग चीज कर रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं दिए हैं, वो आपकी मेहनत। लेकिन बाकी जो आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि लक्ष्य आपका है, वो जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कोई और नहीं कर सकता है। कोई और आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन मेहनत खुद करनी है, जलना खुद पड़ेगा। यानी जिस प्रकार से मोमबत्ती खुद जलकर और दूसरों को रोशनी देती है, तो एक जितना आप जलेंगे, जितने आप तपेंगे, जितने दर्द को झेलेंगे, आप इस दुनिया में, इस संसार में उतनी दूरी तक आप चमक सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पूरी दुनिया का सूरज है, पूरी दुनिया उसको जानती है, तो चलिए बहुत बड़ा हो गया, वो दुनिया का सूरज हो गया, दुनिया में उसकी चमक फैल गई। जो जितने आविष्कार, आविष्कारक है, जितने भी ये खोज करता है, आविष्कारक है, इन सारे लोगों का नाम हर जगह दुनिया में लिया जाता है। तो ये दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं, दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है। लेकिन हम जितने दूरी तक, अपनी दुनिया, हम जितनी दूरी तक हैं, आप उतनी दूरी तक तो अपनी दुनिया बना सकते हैं। अपनी दुनिया में चमक, अपने आसपास में चमक को फैला सकते हैं। अपनी प्रकाश से दूसरों के अंदर प्रकाश का दीप जला सकते हैं। जैसे देखिएगा दीपावली में कुछ ऐसे उदाहरण है जो आपके आसपास जो है, आपकी घटनाएं, मतलब आपके साथ घटती है, उन चीजों को आप देखेंगे तो बहुत कुछ समझने के लिए मिल जाता है। दीपावली में लोग क्या करते हैं, एक दीप, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 दीप आप जला रहे हैं, तो 100 दीप को जलाने के लिए क्या किया जाता है, एक दीप जला लेते हैं और उसी दीप से सबको बारी बारी से सबको जलाया जाता है। एक दीप को जलाकर 100 दीप जलाया जा सकता है। वहां कुछ सीखने के लिए आपके पास क्या है, देखिए, जब एक दीप 100 दीपक को जला सकता है, 100 दीपक में रोशनी डाल सकता है, तो सोचिए एक दीप 100 दीप के बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे एक अकेला सोचने से क्या हो सकता है, ये क्या फर्क पड़ सकता है, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम 100 के बराबर है, 100 को हम जला सकते हैं, 100 के अंदर जो हम प्रकाश डाल सकते हैं। और सोचिए अगर वो 100 को प्रकाश डाले तो समझिए वही कितना बड़ा हो जा रहा है, यानी कितनी ये वृद्धि हो रही है। इसलिए संसार में जो ये ज्ञान का प्रसार हो रहा है, शिक्षा का जो प्रसार हो रहा है, ये गुणात्मक प्रसार हो रहा है। एक व्यक्ति के शिक्षित होने से समझिए लाखों व्यक्ति शिक्षित होते हैं। आप सभी जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, आप सभी इतने ही, मतलब ये शिक्षा कितनी दूरी तक जा सकती है, कितनी दूरी तक फैल सकती है। तो ये शिक्षा कितनी दूरी तक आप इसको फैला सकते हैं, ये शिक्षा का इसी प्रकार से प्रसार होता है, फैलता है, ज्ञान का इसी तरह से प्रसार होता है। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा देखिए, जिस प्रकार से हर चीज का बैंक होता है, पैसा जमा करने का बैंक है, जहां लोग पैसा जमा करते हैं, और जमा करते हैं ना तो फिर उसको अधिक यानी बड़ा होकर के मिलता है। समय का भी बैंक है, आप उसमें समय को डालते हैं,
एक दिन आपको बहुत समय मिलेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि इस 1 घंटा आप इस क्लास में हैं, इस 1 घंटा आप कुछ और भी कर सकते थे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए अभी इस 1 घंटा के दौरान वो कुछ और कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, टीवी पर कुछ अपना कुछ और देख रहे हैं, तो और आप लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए समय दोनों का ही जा रहा है। जो बच्चा घर में टीवी देख रहा है या मोबाइल पर गेम खेल रहा है या व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, वो बच्चा आप देखिए जैसे वो व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, वो भी अपना समय 1 घंटा जो कहिए वो 1 घंटा उसका भी गया और आपका भी 1 घंटा गया। ये दोनों में अंतर है। आपने 1 घंटा को, और देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, एक आदमी बाजार गया, बाजार में पैसा खाया पिया खर्च किया, और एक दूसरा आदमी है बाजार गया बैंक में जाके पैसा जमा किया। वापस किसको मिलेगा? जो बैंक में जमा किया उसको मिलेगा। उसी प्रकार से समय का इन्वेस्टमेंट करना, समय को निवेश करना। आपने जो इस 1 घंटा समय दिया इस क्लास को, ये आपने समय का क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। आपको इस समय का परिणाम मिलेगा। और जो गेम खेल करके समय को 1 घंटा बर्बाद, वो समय को बर्बाद कर दिया, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ समय का, उसके समय की बर्बादी हुई। उस समय के बदले उसको वापस कुछ नहीं मिलेगा, वो उसका बर्बाद चला गया। तो अपने समय को आप इन्वेस्ट करना सीखिए, निवेश करना सीखिए। आप जो विद्यालय में अपना समय देते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो आपके समझिए आपके उस समय रूपी बैंक में वो समय जमा हो रहा है। उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको मिलेगा। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई में अपने सेल्फ स्टडी अगर घर में कर रहे हैं, जितनी देर तक कर रहे हैं, वो आप जितना देर तक पढ़ रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। उस समय का आपको वापस मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा। लेकिन जो समय आप बर्बाद करते हैं, कभी सोचिए, जिस समय को आप यूं ही बर्बाद करते हैं उस समय से वापस आपको क्या मिलेगा। यहां पर मतलब यह है कि अगर पढ़ना जो चाहे, उस पढ़ने वाले के लिए 100 रीजन हो सकता है, 100 रीजन हो सकता है कि हम क्यों पढ़ें। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके पास 100 रीजन हो सकता है कि हम क्यों नहीं पढ़ें। मतलब हम नहीं पढ़े, नहीं पढ़ने के 100 रीजन हो सकते हैं। जो पढ़ने वाला नहीं होता है उसके पास देखिए ढेर सारा रीजन है, नहीं पढ़ने वाला रीजन है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास हजारों ऐसे कारण है जो आपके सामने है, जिसे देख करके आप पढ़ सकते हैं और आपके दिमाग में आए नहीं हमें पढ़ना है। आप पढ़ने के कारण को ढूंढिए। आप देखेंगे कि आप ये सोचिए कि जहां आप खड़े होते हैं, बहुत ऐसे आप नहीं, आप खड़े होते हैं, हो सकता अभी तो आप विद्यार्थी जीवन में आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं कि बहुत इसमें से ऐसे बच्चे होंगे जिसके पेरेंट्स अगर समाज में कहीं खड़े होते हैं तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उसके पास खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं, हट जाते हैं उसके पास से, उसके पास से हट जाते हैं कि नहीं इसके पास हमें खड़ा नहीं रहना है, वो खड़ा नहीं रह पाते हैं। तो आप ये सोचिए, ये सोचेंगे कि जैसे ही क्या आज हमारे पिताजी की ऐसी हालत है कि हमारे पिताजी जहां खड़े होते हैं हमारे पिताजी के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। ठीक है, हम पढ़ करके अपनी भीतर इतनी गुण को विकसित करेंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन को इतना बेहतर बनाएंगे कि कल हमारे पिताजी के साथ खड़े होने के लिए लोगों को नंबर लगाना पड़ सकता है। साथ खड़े होने के लिए लोग ललायत रहेंगे कि ये उस
मान लीजिए कि किसी के पिताजी उस लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है कि उसके साथ लोग खड़े हों समाज में, लेकिन उसका अगर बेटा कल होकर के वो कलेक्टर बन जाता है तो वह उसको कहेगा, वो उस कलेक्टर के पिताजी है, चलो उससे बात करते हैं, उसके साथ लोग खड़े होने के लिए दौड़ेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे देखिए आज आप सभी अपना जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, आपसे जब भी कोई पूछा जाता है आप किसके नाम से जाने जाते हैं? अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। हर बच्चा अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो माता पिता के नाम से जाना ही ये हमारी जाने जाते हैं, सब जाने जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पहचान से, जिनकी पहचान से उनके माता पिता को जाना जाता है। एक माता पिता को गर्व तब होता है, एक माता पिता को गर्व तब होता है जब उसके बच्चे से उसको पहचाना जाता है। यानी उसके बच्चे से उसका पहचान, देखो उसके पिताजी है वो, यानी उसको तब गर्व महसूस होता है कि नहीं, आज तक बचपन से इस पर जितने हमने खर्च किया, जितनी मेहनत की, वो मेहनत हमारा रंग लाया। यानी आज तक ये हमारे नामों से इनकी पहचान थी, लेकिन आज हमारा बेटा या हमारी बेटी ऐसे काम किए हैं कि आज इसकी पहचान से दुनिया में हमारी पहचान है। यानी अब तक, अभी आप विद्यार्थी जीवन में, आपकी पहचान आपके माता पिता से है। कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए इस जीवन में, कुछ ऐसा कीजिए अपने इस जीवन में कि आपकी पहचान से आपके माता पिता की पहचान बन जाए। और उस दिन आपके माता पिता को इतना गर्व होगा, इतनी खुशी होगी कि मत पूछिए, कि हम अपने बच्चों से जाने जाएंगे। आज हमारे बच्चे हमारी पहचान है। ये कब होगा? जब हम अपने भीतर पढ़ने के, यानी कि जितनी हम पढ़ें क्यों, ये खोजते रहिए कि पढ़ना क्यों है, हम क्यों पढ़ें, तो आपको बहुत सारा चीज आपके सामने आएगा कि हम क्यों पढ़े। सबसे एक कारण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ने का। एक ऐसा कारण है कि आप क्यों पढ़ें जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है। आप मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए, वो ऐसा कारण है, और वह कारण है कि अधिकार। शिक्षा पाना आपका अधिकार है, शिक्षा पाना आपका अधिकार है, ये सब का अधिकार है। तो फिर खुद से ही, अपने आप से ही हम शिक्षा, इस अधिकार से अपने आप को वंचित क्यों कर रहे हैं? आज बहुत ऐसे बच्चे हैं पढ़ने का उसको अच्छा अवसर मिला हुआ है और उस पर उसके पेरेंट्स खर्च भी कर रहे हैं, कहीं उसको विद्यालय में, हॉस्टल में, घर पर होम ट्यूटर, इतनी सारी व्यवस्था है। फिर भी आपका मन, यानी बच्चों का मन पढ़ने पर क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं पढ़ना चाहते आप? क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आपका कोई कारण नहीं है। आप ये नहीं खोजते हैं, पढ़ते पढ़ते ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना है हमें, इस पढ़ने की वजह क्या है। यानी ये हम सोचते ही नहीं, अपने दिमाग पर जोर डालते ही नहीं। जैसे हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये अधिकार, शिक्षा पाना आपका अधिकार है। इस दुनिया में अपने आप को महसूस कराना कि इस दुनिया में हम हैं, ये आपका अधिकार है। इस दुनिया में नंबर 1 बनना, ये आपका अधिकार है। कामयाबी आपका अधिकार है, सफलता आपका अधिकार है, समाज में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में जाना जाना, यह आपका अधिकार है। इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें बनी है, उन चीज़ों को पाना आपका अधिकार है, और इन तमाम चीज़ों के अधिकार के लिए शिक्षा पाना आपका अधिकार है। और जैसे ही कोई बच्चा ये समझ जाए कि ये शिक्षा हमारा अधिकार है, फिर अपने आप को, कौन होते हैं हम शिक्षा से वंचित रखने वाले?
और ये बात अगर समझ में आ जाए तो कौन भला ऐसा होगा जिसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ने में अगर मन लग गया हो, मन अगर उसमें रम गया हो, तो फिर क्या कहना। मतलब तो अगर किसी का मन लग जाए किसी काम में, और जैसे ही आपको ये मन वो यूं ही नहीं लगता है, ये यूं ही किसी ने कह दिया कि पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बैठ गए, तो ये मन लगना नहीं है। ये आपका खुद ये सेल्फ यानी आपके भीतर ये समझ विकसित हो जाना कि हम पढ़ाई क्यों करें। ये विश्वास दूसरों का बिलीव नहीं कि पढ़ लिख करके जिंदगी बेहतर बनती है, ये तो दूसरे से आपने उधार में सुना है, लेकिन आप खुद से इसको अपने भीतर विकसित अपनी समझ में ये डाल लें तो ये पढ़ने के लिए आपको मजबूर कर देगी, ये पढ़ने के लिए आपको विवश कर देगी। और जिस दिन आप पढ़ने के लिए विवश हो जाएंगे, जिस दिन आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर रोकता कोई है तो हम खुद हैं जो अपने आप को रोकते हैं। जब हम अगर देखिए, हर कोई चाहता है सफल होना। आप विद्यार्थी के रूप में देखें तो एक विद्यार्थी के रूप में आप चाहते हैं कि हम सफल हों। सफल का मतलब ये नहीं कि परीक्षा में पास हो जाना। सफल होने का मतलब है आप क्लास में हर रोज सफल हो सकते हैं। सफलता का मतलब आज तक लोग ये सोचते हैं कि जॉब मिल जाना। किसी को जॉब मिल जाता है तो लोग सोचते हैं सफल हो गए हम। बच्चा अगर नवोदय, सिमुलतला, सैनिक ये कंप्लीट कर जाता है तो कहते हैं कि ये इसको सफल हो जाना। नहीं, सफलता आप हर रोज सफल हो सकते हैं। आप आज अगर विद्यालय गए, विद्यालय में आज भी आप सफल हो सकते हैं। आपकी पढ़ाई आज की सफल रही। आप देखिएगा, कुछ भी अगर होता है, आप मोबाइल पर कोई भी काम करते हैं तो उस पर एक जैसे रिचार्ज करवाते हैं तो कहता है आपका रिचार्ज सक्सेसफुल, यानी आपने जो रिचार्ज किया वो सक्सेसफुल रहा। आपकी हर रोज की क्लास में आप सक्सेस हो सकते हैं। एक शिक्षक को हर रोज क्लास में सक्सेस मिल सकता है। हमारे जीवन में हम हर पल सक्सेस को अनुभव कर सकते हैं। आप घर में 2 घंटा बैठ के पढ़े, आप वहां भी पढ़ने में ये देखिए कि हम सफल हुए, हम क्लास में सफल हुए। हम सफलता, छोटी छोटी सफलता जो है वो बहुत बड़ी सफलता लाती है। तो सफल अगर होना चाहते हैं, देखिए सफल हर कोई होना चाहता है, तो यदि सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को बढ़ा दीजिए। जो जितनी बार असफल होता है उसको उतनी बड़ी सफलता मिलती है। असफल होना ये प्रमाणित करता है कि ये जो असफल हो रहा है इसका मतलब है कि यह प्रयास किया है, तभी तो असफल हुआ है। जो प्रयास करता है असफलता उसे ही मिलती है। तो असफलता यह प्रमाणित करती है कि यह प्रयास किया है, तभी इसको असफलता मिली है। तो सफल होने के लिए अपनी असफलता की दर को बढ़ाइए। जितनी असफलता मिलेगी, और असफलता को झेलने की अपने भीतर शक्ति होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। और ये साहस, ये शक्ति आपको कोई ये दुनिया नहीं देगी। ये अपने भीतर खुद साहस का झंडा खड़ा करना है। अपने भीतर खुद साहस का झंडा जो है लगाना है, जो आपके अंदर को मजबूत बना के रहेगी कि आप अपने जब भी फेल होते हैं, जब भी आपको लगे कि हम अनसक्सेस है, तो आपके अंदर से वो लगे कि नहीं, इन्हीं असफलता को पाकर हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जितनी असफलता मिलेगी, जितनी बार असफलता मिलेगी, आप यह सोचें कि सफलता हमें बार बार मिल रही है, इस असफलता हमें बार बार मिल रही है, इसलिए कुदरत हमें कोई बहुत बड़ी सफलता देना चाह रहे हैं। इस दुनिया में, इस धरती पर
जिस किसी इंसान को बहुत जगह असफलता मिली है, देखिएगा वो बहुत जगह बहुत चीजों को ट्रायल करता है, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसको बार बार असफलता मिलती है तो ये बार बार की आई हुई असफलता यह प्रमाणित करता है कि उस इंसान के साथ कुदरत कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें उसे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर वो चलता रह गया अपने भीतर, वो इसी तरह से निरंतर निरंतर अपने पथ पर चलता रहे तो एक दिन उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी किए, आपने परीक्षा दी, आप परीक्षा में फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अनुभव से, आपका जो अनुभव है वो कोई नहीं छीन सकता। आपने अनुभव किया, आपने सीखा, वो आपको आपके पास है। यानी आप असफल हुए हैं तो कोई जरूरी नहीं। ये सोचिए कि अगर मान लीजिए, ये सोच करके मान लेते हैं कि आपने तैयारी की नवोदय की, नवोदय में आपको एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सफलता मिल रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ना, आप निगेटिव पक्ष में यहां पर ये जा सकते हैं कि नहीं, हमारे बस की नवोदय नहीं है, हमारे बस की नवोदय नहीं है, नवोदय। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं, यहां पर देखिए, चलो नवोदय क्या हमको रिजेक्ट करेगी, नवोदय को हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम नवोदय के लिए बने ही नहीं है, हम नवोदय के लिए बने ही नहीं है, नवोदय स्कूल में जाने के लिए बने ही नहीं है, हमें तो कुदरत किसी और अच्छे जगह ले जाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव है। और ये थॉट जैसे ही आएगा आपके भीतर जो है दुगुनी उत्साह, दुगुनी ऊर्जा भर जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, और आपको आगे बढ़ करके आपको लगेगा, और जो आपको आगे बढ़ने से मिलेगा आपको लगेगा नहीं, बिल्कुल सही था, कुदरत जो करते हैं, ईश्वर जो करते हैं वो बिल्कुल अच्छा करते हैं। तो जब कभी भी आपको ये दुनिया रिजेक्ट करती है तो आप दुनिया ये रिजेक्ट करती, ये सोचिए ना, ये दुनिया हमारे लिए चीज बना ही नहीं है, हमें तो इससे बेहतर कुछ मिलने वाला है, तो फिर हमें ये क्यों मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अक्सर जिन चीजों को हम अपने भीतर अरमान पाल लेते हैं कि हम, और उसके प्रति इतना उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, नवोदय जाना है, जाना है, जाना है, या सिमुलतला करनी है, और उस पर इतना फोकस कर देते हैं। अब नहीं मिला तो बैठ करके रोते हैं, और बैठ के रोते हैं ये सोच के कि नवोदय या सैनिक या सिमुलतला हमको रिजेक्ट कर दिए। अब ये डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसी जगह अपने अंदर ये उत्साह भरिए कि अरे हम इसके लिए बने ही नहीं है, और हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारे लिए तो कुदरत इससे भी हो सकता है कोई बेहतर चीज हमें देना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये नहीं मिला है, और आप आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही आप वो सब आगे बढ़ते हैं, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो हर किसी के जीवन में ये फेल्योर, बार बार असफलता आती है, तो कोई असफलता से टूट करके, गिर करके बिखर जाता है। यानी बार बार की असफलता, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उस असफलता में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन उसी असफलता से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो निखर जाते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप असफलता से बिखर जाते हैं या आप असफलता से निखर जाते हैं। ये दोनों संभावना वहां पर है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको असफलता जो है निखार ला दिए। जिसमें देखिए एडिसन जिन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए, आज 1000 बार असफलता उसके साहस को, उसकी हिम्मत को, उसके भीतर की चाहत को तोड़ नहीं पाया, और वो निखर गया। वो असफलता से टूटा नहीं, वो निखर गया। तो आप निखरने वाले भी हो सकते हैं, फेल बार बार होकर के अपने आप में निखार ला सकते हैं, और आप बिखर भी सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, बिखर हम जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो है बिखरने वाली जो होती है, बिखरने
या बिखराने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, समेटने वालों की संख्या बहुत कम है। आपके बिखरे हुए मन को समेटने वाले बहुत कम है और आपके समेटे हुए मन को बिखारने वाले यानी कि बिखरने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक ये भी रीजन होता है कि भी विद्यार्थी का शत्रु है, वो है सोशल कनेक्शन जो होता है, सामाजिक जो आपका संबंध है। ये भी बहुत ऐसे देखिएगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इतनी दोस्ती फैला लेते हैं, इतनी दोस्त बना लेते हैं ना, वो दोस्ती ही उसको जो है बर्बाद कर देती है। और अधिक अगर जिसका दोस्त हो जाए तो समझिए कि अधिक दोस्त बनाना भी बर्बादी का कारण है। आज उसका बर्थडे, कल उसका पार्टी, कल उसका ये, कल उसका वो, और वो उसी में अपने समय को बर्बाद किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा। क्या आप कभी सोचे हैं? क्या आप बर्थडे पार्टी के लिए बने हैं? मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए बने हैं? वो आपके लिए है। एक विद्यार्थी के लिए ना कोई पार्टी होता है, ना कोई फंक्शन होता है, ना कोई मैरिज डे होता है। एक विद्यार्थी के लिए हर रोज उसकी पढ़ाई ये महत्वपूर्ण है। वो अपना हर जगह एक विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, चाहे वो जहां जाए वह हर जगह उसे अपना लक्ष्य अपना याद रखना चाहिए। तो जो जितना सोशल कंसर्निंग में चला जाता है, सोशल जितनी अपनी आपको कनेक्शन बना लेता है, वो उतनी उसके समय की बर्बादी होती है। तो आप इस समय में स्टूडेंट लाइफ में ये कोशिश करें कि आपके एक दो दोस्त तो चल सकता है, लेकिन बहुतों को बहुतों दोस्त हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने सारे दोस्त क्यों हुए। अब इसमें भी देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं, इस दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता है और इस दुनिया में हर कोई आपका बुरा भी नहीं चाहता है। अब बात आती है कि हम किसके साथ रहें, भला चाहने वाले के साथ रहें या बुरा चाहने वाले के साथ रहें, हम इसे पहचाने कैसे। तो आज जितनी आप ये मोटिवेशनल क्लास के अंदर इतना जो आप एनर्जी या आप जो भी ले पाते हैं, तो इसको स्टोर करने की इसे जरूरत है, इसको रक्षा करने की जरूरत है। एक जिस प्रकार से एक छोटा पौधा, उसको जब भी हम लगाते हैं तो उसको घेरा जाता है। देखिएगा जहां जहां छोटा आम का पौधा हो या किसी प्रकार का पौधा, उसको लोग घेरते हैं, और जब वो एक दिन विशाल हो जाता है तब फिर घेरते नहीं है, तब तो उसमें हाथी भी बांध देते हैं आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी छोटी छोटी आपके भीतर जो एनर्जी है, जो आप एक्साइटेड होते हैं, जो आपके भीतर मोटिवेशन आता है, इसकी सुरक्षा करनी भी बहुत जरूरी है। जैसे तो आप ऐसे लोगों से, समाज में ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो आपके अंदर, आपके मन के भीतर इजुल जुलूल यानी ऐसी बातों को भरने की, जो नकारात्मक विचार भरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से हमें अपने आप को बचाना होगा। यानी जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी कद्र करते हैं, ऐसे लोगों के आप साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपकी जिंदगी में जहर घोलना चाहता हो। यानी देखिए, अगर आपके मन के भीतर आप मान लीजिए कि 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो कहता है क्या यार इतना क्यों पढ़ रहे हो, क्या जरूरी है इतना पढ़ने की, क्या रोज रोज स्कूल जाते हो, ये और भी क्या ये मोटिवेशनल क्लास करते हो, क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब ये जो जहर घोलने की कोशिश की जाती है, ये जहर घोलने वाले लोग आपका कभी भी भला नहीं चाहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से अपनी आपको बचाने की जरूरत है। इस दुनिया में दोनों तरह की चीजें बनी हुई है। आप इस विज्ञान के युग में आप अगर अध्यात्म की बात करें तो समुद्र मंथन में भी अमृत और विष दोनों प्राप्त हुआ था। तो इस संसार में दोनों चीज है, अमृत भी है, जहर भी है। आप लेना किसे चाहते हैं, जहर लेना चाहते हैं, जहर भी है, और अपने आप को अमर बनाना चाहते तो अमृत भी है। इस संसार में दोनों तरह के लोग सब दिन रहेंगे और सब दिन रहे हैं। यानी देवता दानव, देखिए दानव हमेशा से देवता को परेशान करते आए। देवता जब भी यज्ञ करते थे तो देवताओं के यज्ञ में दानव लोग उसको परेशान करते थे।
ये हमेशा से होता आया, लेकिन ये क्या देवता लोग यज्ञ करना छोड़ दिए? नहीं, उसकी रक्षा के लिए हमेशा राम और कृष्ण जैसे जो है महापुरुष आते रहे। राम आए कभी कभी उसकी रक्षा के लिए, कृष्ण के रूप में आए। तो उसी प्रकार से आप अपनी सुरक्षा अगर खुद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो बचाने वाला तो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए कि और ऐसे लोगों के संपर्क में बने रहे, ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपके भीतर आपके उत्साह को जगाता हो, आपके साहस को, चाहे वो आपके चाचा हो, आपके पिताजी हो, आपकी मम्मी हो, आपकी कोई हो, ऐसे लोगों के संपर्क में जो आपके अंदर की छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने में आपको मदद करे, उन लोगों के साथ बने रहे। और जो लोग आपके मन के अंदर जहर घोलने की कोशिश करे, वहां समझिए कि अपने कान को बंद कर लीजिए, बस कि उस पर कोई फर्क अपने भीतर नहीं पड़ने देना है। तो ये सामाजिक जो संपर्क है हमारा, ये सामाजिक संपर्क को अधिक विद्यार्थी जीवन में बनाने की जरूरत नहीं है। और जो अधिक बना लेता है वो समझिए अपने आप को बर्बादी के पथ पर अपने आप को लेके चला जाता है। तो आज आप लोगों ने इस क्लास को इतनी शांतिपूर्वक सुना, और जितनी बातों को आप सुने, इन सारी बातों पर आप विचार करें। ऐसा नहीं कि क्लास में सुन लिए, क्लास के अंदर सुने और बात खत्म हो गई, नहीं, उसको ये समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो धन है, ये जो विचार है, ये आपका इसको जितना अपने अंदर में इसका आत्म समीक्षा करेंगे, इसको जितना आप चिंतन करेंगे, इस पर इसको जितना अपने अंदर चिंतन करेंगे, तो इससे उतना आपको समझ विकसित होगा, इसको आप समझ पाएंगे और आपके भीतर ललक बनी रहेगी। देखिए, हम जो इस क्लास को करते हैं संडे को, तो हमको अगले संडे की क्लास के लिए ललक बन जाती है कि अगला संडे कब आएगा। बहुत इसमें से ऐसे जो पूर्व से क्लास को करते आ रहे हैं, उसको संडे की क्लास का इंतजार रहता है कि कब ये संडे आए और इस क्लास को हम करें। क्योंकि ये ऐसा धन है जो कि कभी इस खत्म नहीं होता है। देखिए, धन जो है, धन बर्बाद हो सकता है, धन बर्बाद हो सकता है, लेकिन ये धन बर्बाद नहीं होता, ये अमानत रहता है। इसीलिए इस विचार को अपने भीतर जो है बनाए कैसे रखें, इस पर जो है आप जितनी बातों को सुनते हैं उस पर चिंतन करिए, अपनी समझ को और भी विकसित करिए। समझ को क्या आप सुने इसके अंदर, तो जितनी बातों को आप सुने, ये सारी की सारी बातें आपके पढ़ाई से संबंधित है। आप यह सुने होंगे ध्यान से, तो आप ये समझेंगे कि आपके इस विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। आप इस पर बिल्कुल अभी जैसे खाना खाए तो उस समय भी आप इस पर चिंतन करें कि हमने क्या सुना, सोते समय भी चिंतन करें, तो बहुत ऐसी बातें होगी जो अभी आप क्लास के अंदर सुनते हुए में हो सकता है कि आप ना समझ पाए, लेकिन उस पर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए कोई बात, तो आप हमें क्लास के बाद पूछ सकते हैं कि ये बातें हमें समझ में नहीं आई, या तो अगली क्लास में हम इसको फिर इस पर आपको बतलाएंगे कि ये क्या है। तो इसी के साथ आप लोगों इस क्लास को इतना देर सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का यह क्लास समाप्त होता है। आप सभी को सामूहिक रूप से जो है गुड नाइट।